एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्हें न तो कभी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और न ही कभी उनका इतिहास उजागर किया गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके शरीर पर 120 घाव थे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने अनेक युद्धों में अपना शौर्य दिखाया। वो थे खिंवसर रियासत के राव पंचायण जी। राव पंचायण जी राव करमसिंह जी के पुत्र थे, जो कि खिंवसर के राव थे, और वे ढोसी के युद्ध में 18 जून 1526 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए। उसके पश्चात पंचायण जी खिंवसर के राव बने। इनका जन्म राव करमसिंह जी की हाड़ी रानी प्रेम कौर सामदास भांडावत की पुत्री से हुआ था। राव पंचायण जी अपने पिता के जीवन काल में ही युद्धों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था और निसंदेह ये ढोसी के युद्ध के समय भी साथ रहे हो। पिता के देवलोक होने के पश्चात ये खिंवसर रहे या बीकानेर में रहे, ये कहा नहीं जा सकता, परंतु 1534 ईस्वी में राव जयसिंह का कामरा के साथ युद्ध हुआ। उस समय राव पंचायण जी अपने भाई पृथ्वीराज के साथ मौजूद थे। जब मुगलों का आक्रमण बीकानेर पर हुआ, उस समय राव जयसिंह जी ने अपने काका राव पंचायण जी को याद किया। तब भी राव पंचायण जी अपने सेना के साथ बीकानेर पहुंचे थे। वैसे तो गिरिसुमेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच का था, लेकिन अंतिम समय में राव खीवकरण जी उदावत, राव कुंपा जी, राव जैता जी, राव पंचायण जी करमसोत, राव अखेराजी सोनगरा व राव अखेराजी देवड़ा की अगुवाई में लड़ाया गया था। जोधपुर के यशस्वी शासक राव मालदेव जी और दिल्ली के शासक बने शेरशाह सूरी के मध्य गिरिसुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध के अनेक कारण थे। शेरशाह की महत्वाकांक्षा और राव मालदेव जी की राज्य विस्तार की योजना इसके मुख्य कारण थे। राव मालदेव ने वीरमदेव से मेड़ता और राव जयसिंह ने बीकानेर लेकर उस पर अधिकार कर लिया था। मेड़ता के राव वीरमदेव और बीकानेर के राव कल्याणमल अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए शेरशाह से जाकर दिल्ली में मिले। शेरशाह राव मालदेव जी के विरुद्ध लड़ने के अवसर की तलाश में तो था ही, अब जब उसे अवसर मिला तो वो गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो शीघ्र ही आगरा से रवाना हुआ। इसकी सूचना सबसे पहले कुपा जी को हुई, जिनके पट्टे उस समय डीडवाना था। उन्होंने खबरनवीस को भेजकर राव जी को सूचित किया और ख्यातकार लिखते हैं कि जब सरदारों की इसकी सूचना हुई तो वे युद्ध में जाने को इतने आतुर हुए और हर्षित होकर खबर लेकर आने वाले को अनेकों आभूषण देकर सम्मानित किया। इनमें खिंवसर के शासक पंचायण जी भी सम्मिलित थे। राव मालदेव जी अपनी फौज लेकर अजमेर की ओर आगे बढ़े। उनके साथ थे जैता जी, कुंपा जी, पंचायण जी और खिंव जी जैतारण। राव जी ने अपने राठौड़ वीरों के साथ गिरी में डेरा डाला और शेरशाह भी सुमेल में आकर रुका। एक बार तो राठौड़ वीरों की सेना को देखकर शेरशाह घबरा गया, परंतु वीरमदेव के कहने पर वो रुका रहा। वीरमदेव राव मालदेव जी की कमजोरी जानता था, इसलिए उसने युक्ति से काम लिया। राव मालदेव जी ने गिरी में डेरा पीछे लेना चाहा, तब जैता जी, कुंपा जी, पंचायण जी खिंवसर और खिंवा जी जैतारण ने राव जी को समझाया तथा कहा कि यहाँ तक की धरती तो राव रिडमल जी और जोधा जी के द्वारा स्थापित है, सो ये धरती हमारी बपोती है, इसलिए इसमें पीछे हम नहीं हटेंगे। अंत में डेरा गिरी में ही हुआ। इस घटनाक्रम में पंचायण जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऐसा जोधपुर राज्य की ख्यात से भी प्रकट होता है। वीरमदेव जी की युक्ति काम आ गई। उन्होंने बादशाह से कहा कि आप जरा भी चिंता न करें, मैं अभी मालदेव जी को केवल चतुराई व बातों से ही भगा देता हूँ। इससे बादशाह का कुछ धैर्य बंधा। वीरमदेव जी ने बादशाह से 1 लाख फिरोजशाही सुनहरी मोहरें लेकर राव मालदेव जी की सेना में बेचने को भेजी, जो वहां से 8 मील के फासले पर थी। उस समय फिरोजशाही मोहर का मूल्य 19 रुपए था, तो उन्होंने 117 रुपए में ही बेच दी। इसके बाद 100 डाले मंगवाई और 100 ही शाही फरमान बादशाही मुंशियों से लिखवा कर उनकी गद्दियों में सिलवा दिए। वे भी व्यापारियों द्वारा राव जी की सेना में उनके सरदारों में बिकवा दिए गए। जब यह मनचाहा कार्य पूरा हो गया, तब राव वीरमदेव जी ने राव मालदेव जी को एक गुप्त पत्र लिखा कि आपने मेरा मेड़ता राज्य छीन लिया, इसलिए उसको वापस लेने के लिए मुझे प्रबल सम्राट का आश्रय लेना पड़ा। पर आपके सबके सब सरदार न जाने क्यों बादशाह के सेवक बने हैं। हजारों सोने की मोहरें उनके भेजी हुई ली है। यदि आप इन सरदारों की ढाले मंगवाकर गद्दियों को चीरे तो सब भेद आपको मालूम हो जाएगा। राव मालदेव जी को पत्र पढ़ते ही संदेह हो गया और इस बात को नीचे करने को उसी समय कई जासूस अपनी सेना में भेजे। उन्होंने भी खोज कर निवेदन किया कि अपनी सेना में बादशाही मोहरें बहुत आई है। इससे राव मालदेव जी को संदेह और भी दृढ़ हो गया। रात्रि कठिनता से कटी। सुबह जब सरदार राव जी से मुजरा करने आए, उनमें से कईयों के पास नई ढाले देखकर राव जी का संदेह और दृढ़ हो गया। अतः राव जी ने समस्त ढाले देखने के बहाने से वहां रखवा ली और सरदारों के जाने के बाद ढालों की गद्दियां चीरी गई तो वास्तव में प्रत्येक ढाल में एक एक शाही फरमान इस भाव का निकला कि जो वादा तुमने मालदेव को पकड़वा लेने के लिए किया था उसको जल्दी पूरा करें। यह फरमान कसम खाकर लिखा जाता है कि मारवाड़ का मुल्क तुमको हैसियत के माफिक बांट दिया जाएगा और तुम्हारी तरक्की सदा होती रहेगी। इसके सिवाय 1000 मुहरें हर एक सरदार को इनायत की जाती है, लेकिन ये काम जल्दी से हो जाना चाहिए। उपरोक्त भाव का फरमान पढ़कर मालदेव जी दंग रह गए और उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरदार बादशाह से मिल गए हैं।
सरदारों ने बहुत समझाया परंतु उनका संदेह नहीं मिटा और वे रात्रि में सिवाने की पहाड़ी की तरफ चल दिए। दूसरे दिन 5 जनवरी 1544 को जैताजी, कुपाजी और राव पंचायत जी आदि सरदारों ने शाही फौज से ऐसा युद्ध किया कि मुसलमानी फौज भागने लग गई। पर ऐसे अवसर पर शेरशाह की नई फौज आई और उसके आ जाने पर राठौड़ युद्ध क्षेत्र में जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जैताजी और कुंपाजी के साथ राव पंचायत जी भी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए गिरिसुमेल की पहाड़ियों के रण क्षेत्र में वीरता पूर्वक अपनी मातृभूमि की रक्षा जुझारू हुए। उनकी इस अदम्य वीरता की मुक्त कंठ से दुश्मनों ने भी तारीफ की है। शेरशाह को युद्ध में विजयी होने पर यह कहने पर मजबूर होना पड़ा था कि खैर हुई वरना मुट्ठी भर बाजरे के वास्ते मैं हिंदुस्तान की बादशाही खो बैठता। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी राव पंचायत जी ने अपने पिता के सम्मानी वीरता का प्रदर्शन किया। राव पंचायत जी ने स्वामी भक्ति की वो मिसाल स्थापित की जिस पर आगे जाकर इनके वंशजों ने इसी परंपरा का अनुसरण किया। इस युद्ध में जीत भले ही शेरशाह सूरी की हुई हो, लेकिन सूरी इस बात को कहने पर मजबूर था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता। इतिहास में वीर जैताजी, कुंपाजी, राव पंचायत जी व समस्त वीरों की वीरता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि राजपूत पैदा ही शहादत देने के लिए होते हैं। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये मुनादी करा दी थी कि संख्या के बल के आधार पर राजपूतों से युद्ध जीता नहीं जा सकता। जहां जैता, कुंपा और पंचायत जी जैसे राठौड़ युद्ध वीर है जो तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं।